नमस्ते दोस्तों। बाकेलाल सीरीज का आज हम और एक कॉमिक्स देखते हैं जिसका नाम है खोदा शैतान। इस कहानी का चित्रांकन किया है बेबी ने। लेखक है तरुण कुमार वाही। संपादन है महेश गुप्ता। विशालगढ़ की प्रजा व सैनिकों के लिए इन दिनों खोदा शैतान नाम की एक बला बनी हुई। खोदा शैतान आ गया, भागो। तिजोरी की चाबी वरना तुझे भी खोद कर रख दूंगा। तत तिजोरी बिना खोले ले जाओ। ओ, तो तू चाबी नहीं देना चाहता। कोई बात नहीं, मैं तिजोरी को अपनी पैने नाखूनों से खोद डालता हूँ। जल्द ही खोदा शैतान ने तिजोरी को खोद डाला, मगर आई सिर्फ एक स्वर्ण मुद्रा। अच्छा, तभी कह रहा था कि बिना खोले तिजोरी ले जाओ। इसलिए तो मैं तिजोरी बिना खोले लेकर नहीं जाता। मेरे पास इतना ही धन है, मैं बहुत निर्धन हूँ। फुस फुस। मगर मुझे इस एक स्वर्ण मुद्रा के अलावा भी तुम्हारे घर से धन की गंध आ रही है। नहीं, उधर मत जाओ। उधर टूटी खाट के अलावा कुछ नहीं रखा। धन की गंध तो इसी में से आ रही है। ओह, पूरी खाट में हजारों स्वर्ण मुद्राएं बुनी हुई है। खाट लेकर खोदा शैतान वापस जमीन में समा गया। इधर राज दरबार में आजकल एक ही नाम की चर्चा का विषय बना हुआ था, खोदा शैतान की ही कुल मिलाकर 5वीं लूट है। सेनापति, तुमने नौकरी करनी है या नहीं? मैं क्या करूं महाराज। जब भी खोदा शैतान की खबर मुझ तक पहुंचती है उस वक्त मैं नहा रहा होता हूँ। फिर जब नहा धोकर मैं सैनिकों के साथ घटनास्थल पर पहुंचता हूँ, लूट कर जा चुका होता है। तुम नहाते ही क्यों हो सेनापति? इस बार तुम्हें घटनास्थल पर पहुंचने में देर नहीं लगनी चाहिए। बेटे सेनापति, इस बार फंसा तो, अगर नहीं फंसा तो तुझे मैं फंसाऊंगा। खुदा शैतान, जिसे धन कुबेरों के यहाँ पहुंचने में जरा भी देर नहीं लगती। खुदा शैतान, खुदा शैतान। मजदूरों के वहां से भाग जाने के बाद शैतान, चाबी भाभी के पास है। भाभी मायके गई है। मायका बहुत दूर है। खुदा शैतान के पैने नाखूनों ने पलक झपकते ही तिजोरी को यानी कि ये तिजोरी भी मुझे खोदनी पड़ेगी। इधर सेनापति जी, सेनापति जी, जल्दी बाहर आइए। खोदा शैतान फिर आ गया। शैतान फिर आ गया। आज वो शैतान मुझसे बचकर नहीं जा पाया। सेनापति जी, कम से कम चड्डी तो पहन ले। खोदा शैतान ने तौलिया खींच दिया मगर सेनापति के पास बेकार की बात है तो खुद शैतान के पास भी बिल्कुल नहीं। फौरन ही उस विशाल तिजोरी में झांका। धन की तीव्र गंध आ रही है, यानी तिजोरी लाजवाब धन है से भरी है। लेकिन ये क्या? भीतर झांकते ही खोदा शैतान को दिन में तारे नजर आ गए। मरा। इधर से निकला बाकेलाल। मैं यहाँ बैठा 2 दिन से तेरा ही इंतजार कर रहा था खोदा शैतान, और आखिर तूने इस तिजोरी को खोद ही डाला जिसमें तेरी मृत्यु यानी बाकेलाल मौजूद है। अब मैं तुझे खोद दूंगा खोदा शैतान। मुंह पर मत मार बाकेलाल, छाती पर मार। मेरी छाती से मजबूत है। मैं तो तुझे चारों ओर से खोद डालूंगा शैतान खोदा गुर्र। अरे ये क्या, छाती से टकराते ही गदा टूट गई। आ गया मेरी लपेटे में। तुझे मैं खोद ही देता, मगर मुझे देर हो रही है, इसलिए अभी इस के वार से ही काम चला रहा हूँ। बच गया तो तेरी किस्मत है। बाद खुदा शैतान तिजोरी का धन समेट वापस समा गया जमीन में। खुदा से समझदारी दिखाने चला था। खुदा शैतान के यहाँ से जाते ही व्यापारी ओट में से बाहर निकला। क्या होगा? खुदा शैतान मेरा सारा धन ले गया। मेरे
क्रियाकर्म के लिए भी धन नहीं छोड़ा उसने। सभी बाकेलाल कुछ अभी बाकेलाल कुछ सोच या समझ पाता तभी वहां हवा के झोंके की तरह सेनापति ने अपने सैनिकों के साथ प्रवेश किया। वह है वो दुष्ट खोदा शैतान, मैं अपनी तलवार से उसे खोद डालूंगा। बाकेलाल ने वहीं से चीख कर आदेश, सेनापति जल्दी करो, खोदा शैतान इस गड्ढे में से फरार हो रहा है, उसे पकड़ो। अब तो मुझे अपनी नाक बचाने के लिए इस गड्ढे में कूदना ही होगा। सैनिकों मेरे साथ आओ। हमें क्या पागल कुत्ते ने काटा है? सेनापति के पीछे पीछे ही बाकेलाल भी उस गड्ढे में प्रवेश कर गया। चलो अब हम भी कूद जाते हैं, क्योंकि अब तो बाकेलाल जी भी हमारे आगे हैं। उधर सेनापति उस अंधेरी सुरंग में आगे बढ़ता चला गया। यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अच्छा ही है कुछ नजर न आए, आया भी तो मैं आंखें बंद कर लूंगा। जल्द ही सेनापति को प्रकाश दिखाई पड़ा। है सुरंग खत्म हो रही है। सुरंग खत्म हो गई। ओह, यह क्या? मैं तो खुदा शैतान का पीछा कर रहा था। भजन गाता यह तपस्वी यहाँ कहाँ से आ गया? इसके आगे रखा शिवलिंग बता रहा कि ये तो शिव का गुणगान कर रहा है। ओह, काले काले बाल, गाल नीले नीले, ओहो, आहा। तभी सेनापति के जहन को एक तीव्र झटका लगा। ओ, यही तो खोदा शैतान, ओ, यही है खोदा शैतान जो ऋषि का रूप बदलकर मुझे धोखा देना चाहता है। वरना ये इस सुरंग के मुहाने पर बने गड्ढे में क्या कर रहा है? ऐसा विचार आते ही सेनापति ने जकड़ ली उस ऋषि की गर्दन। क्यों बे, ऋषि बनकर सेनापति की आंखों में धूल झोंक रहा है? खोदा शैतान, तेरा खेल खत्म हो गया। मगर ऋषि तो तपस्या में इतना लीन था कि उसे जैसे ही से सेनापति का स्वर सुना ही नहीं पड़ रहा था। दीवाना हूँ, शंकर का दीवाना हूँ, भोले का दीवाना हूँ। दीवाने की बात तो सुन ले, दीवाने को दर्शन तो दे दे। अरे ये तो सुन ही नहीं रहा है, जूता उतारना पड़ेगा। मैं डरता रब रब करता हूँ, मैं डरता रब रब करता, शंकर भोले न रे, जरा पूछो मुझे क्या हुआ है। शंकर भोले शंकर ना लगा है, तुम्हारे दर्शन पाने की इच्छा है। इस बाजी को जूते से पीटना भी पड़ेगा। मगर तब भी ऋषि की तब विवश होकर सेनापति ने ऋषि को उठा लिया और सुरंग से बाहर निकाल लिया और उसे उठाकर नगर की ओर चल पड़ा। तुम सब यहाँ पर क्या हो रहे हो? देखते नहीं मैंने खोदा शैतान को पकड़ लिया है। यही शैतान जमीन में सुरंग बनाकर धनवानों के धन लूट पहुंचाने में मेरी मदद करो। यह सुनते ही चारों ओर हर्षोल्लास की लहर हो गई। रस्सियों से जकड़कर शैतान को महाराज के पास। सेनापति जी जिंदाबाद, भोले शंकर घर आए ओ राम जी। तभी बाकेलाल सैनिक भी सुरंग से निकल कर आ गए। हैं? खोदा शैतान? ये तो खोदा शैतान नहीं है। पर ये बात मैं सेनापति को नहीं बताऊंगा। अब आएगा मजा। जबकि खोदा शैतान के पकड़े जाने के समाचार से महल में भी हर्ष की लहर दौड़ गई। वाह सेनापति, तुमने तो कमाल कर दिया। इस दुष्ट को लाकर काल कोठरी में बंद कर दिया। बेड़ियों से जकड़ा खोदा शैतान भला अब काल कोठरी से कहाँ भागेगा? सेनापति, तुम्हारी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर हम तुम्हें 2000 स्वर्ण मुद्राएं का पुरस्कार देने की घोषणा करते हैं। मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो महाराज। मगर सेनापति का दुर्भाग्य कि ऋषि की तपस्या
उसी क्षण टूट गई और वो खुद को काल कोठरी में देखकर आपे से बाहर हो गए। ये क्या? मुझे काल कोठरी में किसने बंद किया? खुदा शैतान, तुझे मैंने बंद किया। खुदा शैतान? शैतान होगा तू, तेरा पूरा खानदान। मैं ऋषि नुचिकेश हूँ। बचपन में मुझे कोई गड्ढे में फेंक गया था। मैं तब से गड्ढे में ही रहकर तपस्या करता हूँ, मगर आज तुम दोनों के कारण मेरी तपस्या भंग हो गई। अब मैं तुम्हें शाप देकर मेढक बनाऊंगा। अरे नहीं, ऐसा अनर्थ न करें ऋषिवर। मैं आपको 22 वापस, तो फिर जल्दी करो, मुझे अब उठाकर ले जाओ वरना शाप दे दूंगा। राजा को वैसे ही करना पड़ा। सेनापति, इनाम की 2000 स्वर्ण मुद्रा मिलने की जगह पर अब 2000 स्वर्ण कोष में जमा करवानी। जबकि अगले दिन उस वक्त आगे बढ़ता बाकेलाल एकाएक ही लड़खड़ा कर गिर पड़ा। ओह, ये क्या? ओह, मेरे नीचे की जमीन से ये कैसा भूकंप सा गुजर गया। कहीं जमीन के नीचे से खोदा शैतान तो नहीं जा रहा? जरूर वही होगा। और उस तरफ तो अश्व व्यापारी घोड़ा चंद का अस्तबल है। कहते हैं उसके घोड़े की रकाबें सोने की बनी है और मैं उन्हीं रकाबों को लूटने आया हूँ। ये घड़वा, ये क्या है? उत्तर नीचे, मैं सोने की रकाबें लेने आया हूँ। मैं मुंह बंद कर लेता हूँ, मेरे सोने के दांत पर इसकी नजरें न पड़ जाए। नहीं, ये शायद खोदा शैतान है जो जमीन के नीचे से निकलता है। घबराओ नहीं, मैं इसे ही पकड़ने आया हूँ। पहरेदार, जल्दी से जाकर सेनापति को सूचना। बाकीलाल ने रस्सी का फंदा बनाकर खोदा शैतान खोदा शैतान, अब तू मेरे फंदे से नहीं बच पाएगा। ओ, तू यहाँ भी आ गया? फंदा भी डाल दिया। कोई बात नहीं, मुझे खींच कर ले चलो। बाकीलाल ने उसे खींच कर गिराने में अपनी सारी ताकत लगा दी। इसे तो मेरे जैसे 10 बाकीलाल मिलकर भी नहीं खींच सकते। अब मैं तुझे खींच कर दिखाता हूँ बाकीलाल कि कैसे खींचते। नहीं, अब तू सवारी का आनंद ले। जाओ, अबे मुझे सीधा तू कर दे। अबे छोड़ दे, ये मेरी पूंछ है, लगाम नहीं। ये क्या? मैं फंदा अपने गले से निकालना तो भूल ही गया। जब इधर महल में, सेनापति जी जल्दी बाहर आइए, खोदा शैतान घोड़ा व्यापारी घोड़ा चंद को लूटने आ गया है। फिर मेरे नहाने के समय आ गया कमबख्त। ठहर, अभी बाहर आता हूँ, बाल आकर काट दूंगा। ले चलकर खोदा शैतान को पकड़ते हैं, जिस मेरे हाथों आ गई है। खोदा शैतान गंभीर समस्या में था। ओ, ये बाकीलाल किसे घसीट कर ले जा रहा है? इसके नाखून देखो, कहीं ये खोदा शैतान तो नहीं है? अगर मैं ऐसे ही घोड़े के पीछे पीछे घिसटता चला तो खुद जाऊंगा। मगर क्या करूं? ओह, धत तेरी की, इतनी सी बात भी मेरे दिमाग में नहीं आई। देख के इस रस्सी को खोद डालो। खुदा कैद से मुक्त होते ही जमीन खोदकर जमीन में
समा गया। उधर तीव्र झटके के कारण बांकेलाल भी उछलकर घोड़े की पीठ से नीचे गिरा। ओह! चलो भला टली, बैठने की तमीज़ नहीं और मेरी पीठ पर सवार हो गया। तभी वहाँ आ पहुँचा सेनापति। बांकेलाल, कहाँ है खुदा शैतान? सेनापति, खुदा शैतान इतने सारे लोगों के सामने इस गड्ढे में से होकर